आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आतिफ़ गिलानी और आज हम राह हक सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं काविश चैनल से। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा और हम सिर्फ़ तर्जमा और उसकी तशरीह पे गौर करेंगे ताकि हम अपनी ज़बान में कुरान को पढ़ सकें और समझ सकें, ताकि हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें वो क्या दे रहा है। अलिफ लाम मीम ये मुतशाबिहात में से है, इसका मतलब किसी को नहीं पता। ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह कुरान के बारे में गुफ्तगू करते हुए कह रहा है कि ये किताब है, अल्लाह की तरफ से किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये विदाउट एनी डाउट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की किताब है और इसकी आयात में, इसकी तफसीलात में कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल शक से बालातर है। परहेजगारों के लिए हदायत है ये कुरान, ये किताब परहेजगारों के लिए हदायत है जो गैब पर ईमान लाते हैं और कायम करते हैं नमाज, और हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये याद रखें बात, परहेजगारों के लिए हदायत है ये किताब। अगर कोई बंदा परहेजगार नहीं है, उसकी नीयत नहीं अच्छी, तो वो उसके लिए कुरान हदायत नहीं है। अगर वो कल्ब सलीम के साथ आएगा, अगर वो इस चीज़ की ये नीयत लेके कुरान के पास आएगा कि उसने हदायत लेनी है, तो उसके लिए हदायत है, अदरवाइज़ उसके लिए हदायत नहीं है। किन के लिए हदायत है? जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब कौन? अल्लाह। जो अल्लाह ज़ाहिर भी है, गायब भी है, लेकिन हमारे लिए वो गायब है। तो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं और कायम करते हैं नमाज, और जो हमने उन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। नमाज आपका बेसिक रुकन है इस्लाम का। नमाज के बग़ैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा बेनमाजी है और मुस्तकिल बेनमाजी है, तो आप उसके ऊपर फतवा लगा सकते हैं, जो कि कुरान फतवा लगा रहा है, और बेशुमार जगह कुरान फतवा लगाता है, हदीस में भी जैसे कि है। और जो हमने उन्हें दिया इसमें से खर्च करते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ है खर्च करने में, वो ज़कात है। एक आपकी जिस्मानी इबादत आ गई, एक आपकी माली इबादत आ गई। तो आपने जिस्मानी इबादत नमाज, जो कि हकूक़ अल्लाह है, और माली इबादत ज़कात, जो कि हकूक़ुल इबाद में है। तो दो इबादात, माली और जानी, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, आपको कुरान पे यहाँ इस तर्जमे के लिहाज से दूसरे सफ़े पे, हालांकि अगर आप गौर करें तो नॉर्मली 8 लाइनों का एक सफ़ा होता है, तो ये 4 लाइनें पहले पेज की थी जो सूरह फातिहा की थी, तो ये एक पेज कंसीडर होगा। पहले कुरान के पहले सफ़े पे ही आपको ये हदायत भी मिल गई कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके माली और जानी इबादत क्या हैं, और साथ अकायद भी आ रहे हैं, इसी में अकायद भी आ रहे हैं। और वो क्या? पहला जो आ गया, जो गैब पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह पर ईमान आ गया। 5 ईमान आपको पता है बुनियादी ईमान है, उसमें से पहला जिसका बयान किया गया अल्लाह पर ईमान है। और जो लोग इस पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, यानी कुरान, तो दूसरा आपको ईमान बताया गया कि आपने उस पर ईमान लाना है, वो है किताब। और किताब कौन सी? जिसका जिक्र है कुरान। और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफ़े। तो जितनी भी, और जो कुछ जिनका पता है और जिनका नहीं पता है, हम सब पे ईमान लाते हैं। और अगर आप उन पे ईमान नहीं लाते तो आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान और बाकी सहीफ़ों पर ईमान नहीं लाते तो आप मुसलमान नहीं हैं। ये एक अलग बात है कि हम ये बिलीव करते हैं कि पिछली किताबों में करप्शन हो गई, वो उनके अंदर लोगों ने अपनी चीज़ें अपने हाथ से लिख दिया। जैसे कुरान कहता है कि वो अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो लेकिन आखिरी फाइनल टेस्टिमन कुरान, वो
सेफ़ है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। तो हम ईमान सब पे लाते हैं, लेकिन हमारे पास जब फाइनल वर्जन मौजूद है तो फिर हमें पिछलों पे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से किताबें हैं। और जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और आखिरत पर यकीन से मुराद है रोज़े क़यामत पर, रोज़े हिसाब पर ईमान, सज़ा और जज़ा के दिन पर ईमान, सज़ा और जज़ा के निज़ाम पर यकीन। तो अगर आप देखें तो पहले सफ़े में ही, शुरू में ही, अगर फिर वही बात करें कि अगर आप तर्जुमों के लिहाज से चलते हैं तो नॉर्मली सूरह फातिहा जो है वो एक सफ़े पे ही होती है, लेकिन वो 4 लाइनें हैं। तो अगर आप गौर करें तो पहले सफ़े पे ही अल्लाह ने आपको पूरा इस्लाम का ब्लैक एंड वाइट दे दिया है। शुरू में सूरह फातिहा में अल्लाह ने अपना तारुफ़ करवाया और अल्लाह ने बताया कि मैं हूँ रब और तमाम तारीफ़ों के काबिल मैं हूँ। फिर इंसान ने सबमिट किया और कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और फिर जो है इंसान ने दुआ मांग ली कि मुझे सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया गया, और बुरे रास्ते से बचा। ये आपने कर लिया पहली 4 लाइनों में। उससे अगली 4 लाइनों में अल्लाह ने आपको 5 ईमान और 2 अमाल बता दिए। ये 5 अमाल और 5 ईमान और 2 अमाल आपके इस्लाम की बुनियाद है। अगर इन 7 चीज़ों में से कोई कमी है तो आप मुसलमान नहीं हैं। ये मिनिमम इस्लाम है, इससे नीचे इस्लाम आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे नीचे का मुसलमान नहीं है। अगर जैसे कि 5 ईमान है, अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और आखिरत पर ईमान, ठीक, ये 5 ईमान और नमाज और ज़कात। अगर इसमें से कोई एक चीज़, अगर आप ज़कात नहीं देते आप मुसलमान नहीं हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते आप मुसलमान नहीं हैं। 5 ईमान में से अगर कोई आपका एक ईमान या उन ईमान की जुज़वियात में से भी अगर आप किसी को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हैं। इवन अगर आप उन जुज़वियात में से भी किसी चीज़ में शक में हैं, आपको शक है कि रोज़े हिसाब जैसे जैसे कुरान में बताया गया नहीं, इसके अलावा भी कोई प्रोसेस होंगे, कोई इसके अलावा भी बचत के ज़रिए होंगे, आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप अल्लाह पर वैसे ईमान नहीं रखते जैसे अल्लाह ने कहा ईमान रखो, और उसकी जुज़वियात में कोई फ़र्क है या डाउट है आपको, यू आर नॉट मुस्लिम, यू आर नॉट मुस्लिम। मिनिमम मुस्लिम भी नहीं है। मोमिन बनना तो बात की बात है, ठीक। तो यहाँ तक कुरान आपको पहले सफ़े में कुरान आपको अपना तारुफ़ करा के मुसलमान बना रहा है। मिनिमम मुसलमान आपको पहले सफ़े ने बना दिया। तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि अल्लाह ने 5 ईमान किधर रखे हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान, और नमाज और ज़कात का जिक्र आ गया। और जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, किताब पर ईमान, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, किताबों पर ईमान हो गया। नाजिल किस पे किया गया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले तमाम रसूलों पर ईमान लाना, क्योंकि किताब और पिछली किताबें उन्हीं पर थीं, सहीफ़े भी शामिल कर लें अगर आप। तो इसका मतलब है कि बिटवीन द लाइन आपको बता दिया है रसूलों पर ईमान, और फिर ये किताबें और ये आयात और ये अहकामात लेके कौन आया? फ़रिश्ते लेके आए, और रसूलों की सूरत में जिब्राईल अमीन। तो फ़रिश्तों पर ईमान, ये भी बिटवीन द लाइन आपको क्लियर कर दी, क्योंकि किताब कोई लेके आया था, ठीक, भेजने वाला, रिसीव करने वाला, दरमियान में जो था, और ख़ुद किताब। और आखिरी 5वीं बात, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आखिरत पर ईमान, रोज़े हिसाब पर ईमान, सज़ा और जज़ा के दिन और निज़ाम पे ईमान आपके ईमान की कुंजी है, ठीक। तो ये आपने देखा कि हमने आज
सूरह बकरा का पहला सफ़ा पढ़ा, जिसके ऊपर हमें ये अल्लाह ने अहकामात और ये हिकमत की बातें और ये चीज़ें हमें पहुंचा दी। अगर आप गौर करें तो अल्लाह ने यहाँ पे इस एक सफ़े में या एक सवा सफ़ा या 1.5 सफ़ा मैक्सिमम, अल्लाह ने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। यहाँ तक अल्लाह हमें इस्लाम डिलीवर कर चुका है, इस्लाम डिलीवर कर चुका है। मिनिमम मुसलमान हमें उसने बना दिया है। ये वो मिनिमम मुसलमान बन चुका है जो कि क्लेम कर सकता है कि मैं मुसलमान हूँ और कुरान के मुताबिक उम्मीद रख सकता है कि उसके साथ अल्लाह अच्छा मामला करेगा। इसके बाद जितने अकायद हैं, अकायद में दुरुस्ती है या सीधे अकायद हैं या अच्छे अमाल हैं, वो आपको मोमिन बनाते हैं, वो आपको अच्छा मुसलमान बनाते हैं। मोमिन का मतलब है अच्छा मुसलमान, वो आपको अच्छा मुसलमान बनाते हैं। आप तरक्की करते जाते हैं अपनी मुसलमानी में। राह हक के तीसरे प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सूरह बकरा में अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या हदायत नाजिल की हैं, क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं इस दुनिया के बारे में, अगली दुनिया के बारे में, और हम वो हदायत रिसीव करने की कोशिश करेंगे।